आप जानते हैं, जो आप घर में हल्दी खाते हैं, आप उसका इस्तेमाल अपने टेरेस गार्डन पर अपने पौधों को हरा भरा करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से 3 स्टेप हैं जिनको फॉलो करने से आपका टेरेस गार्डन, आपका किचन गार्डन हरा भरा हो जाएगा। आपके हर एक प्रकार के पौधे बैक्टीरिया और फंगस से मुक्त हो जाएंगे। तो आज यही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं, और कई सारी ऐसी होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, बट हमको उनका प्रयोग पता नहीं होता है कि किस तरह से करना है। तो यही आज मैंने आपको बताया है। आज मेरे टेरेस गार्डन का 7वां दिन है और हर दिन मैं एक नई चीज़ को अपने टेरेस गार्डन में ऐड करती हूँ, चाहे वो कोई खाद हो, चाहे वो कोई बीज हो, चाहे वो कोई पौधा हो। तो डे बाय डे की इस एडिशन को जारी रखते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने टेरेस गार्डन की इस मिट्टी को बैक्टीरिया और फंगस से बचा सकते हो। मिट्टी को ही नहीं, बीजों को भी। आपने कोई भी बीज लगाया है, कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया का वो शिकार होकर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और पौधा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आज आपको मैं एक ऐसे घरेलू नुस्खे से रूबरू करवाने वाली हूँ, चाहे आप शहर से हो या फिर गांव से हो, तो वो चीज़ आप सबके पास अवेलेबल होती ही होती है। तो वो है हल्दी, टर्मरिक। तो इसका हम प्रयोग किस तरह से करेंगे अपने टेरेस गार्डन पर या फिर किचन गार्डन में, मतलब आप इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो अपनी पौधों में, अपने पौधों की मिट्टी पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, जो कि बैक्टीरिया का नाश करता है और फंगस का भी नाश करता है। तो इसीलिए आज मैं आपको हल्दी के ऐसे 3 प्रोसेसेस से रूबरू करवाने वाली हूँ, जिससे आप आसान तरीके से अपने पौधे को बैक्टीरिया और फंगस दोनों से मुक्त करवा सकते हो। अब आपने ये तो जान लिया है कि ये हल्दी क्या कार्य करती है हमारी इस मिट्टी में और हमारे इन बीजों के लिए। तो अब जान लेते हैं हल्दी का प्रयोग करने के पूरे 3 मेथड हैं अपने टेरेस गार्डन पर, अपने किचन गार्डन में, अपने पौधों में। तो सबसे पहला मेथड आ जाता है कि जब आप प्लांट को लगा देते हो, बीजों को लगा देते हो, तो किस तरह से हम इस हल्दी का प्रयोग करके उनको फंगस और बैक्टीरिया से बचाए रखें। तो देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से आपने स्प्रिंकल कर देना है हल्दी को पूरे कंटेनर में, जिससे कि क्या होगा, फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। और 12 इंच के गमले में आपने कितनी हल्दी डालनी है, 1 चुटकी, मतलब ½ टीस्पून डालना है। और चींटी भी नहीं लगती है जब आप इस प्रकार से हल्दी को डालते हो, और जो भी आपका फिर इस पे पौधा निकलेगा वो पौधा भी हरा भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ये हल्दी है वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है। आपके बीज के सड़ने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बीज लगाते हैं और थोड़े ही दिनों में वह मिट्टी के अंदर ही सड़ जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। बट जब हल्दी का आप छिड़काव करते हो तो हल्दी में ऐसी एंटीबैक्टीरिया और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसे रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करती है और उसे शक्तिशाली बनाकर पैदा होने में शक्ति प्रदान करती है। तो ये तो आ गया फर्स्ट मेथड कि जब आपने बीजों को लगा दिया है तब आप इस एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल हल्दी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी सोचिए, अभी तक आपने ये सब नहीं किया है, मतलब क्या कि अभी आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हो, तब आपने क्या करना है, सॉइल मिक्सचर में ही हल्दी को डाल देना है। हल्दी को अपनी सॉइल मिक्सचर में ही क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। ये इसका दूसरा मेथड है। जब आप सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं तब आपने हल्दी का प्रयोग किस तरह से करना है। आपने क्या करना है, पूरी 1 किलो मिट्टी में 2 ग्राम हल्दी डालनी है। और जब आप ज़्यादा मिट्टी लेते हो, जैसे 10 किलो मिट्टी लिया आपने, तो 20 ग्राम हल्दी को डालना है। इससे क्या होता है कि जो पूरी आपके सॉइल मिक्सचर है उसमें हल्दी अच्छे से घुल मिल जाती है, और क्या होता है,
पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ती नहीं हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो सॉइल मिक्सचर को जब आप बनाते हो तो हल्दी का तब भी आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। और लास्ट स्टेप आ जाता है कि हल्दी को हमने किस तरह से प्रयोग करना है। हमने छिड़काव के माध्यम से भी देख लिया है, मतलब जब हम सूखी मतलब जैसी हल्दी होती है हम उसे वैसे ही छिड़काव कर देते हैं। और दूसरा मेथड हमने क्या देखा कि हमने उसे मिट्टी में मिक्स कर देना है जब आप सॉइल मिक्सचर को तैयार करते हो। अब तीसरा मेथड और आखिरी मेथड ये है कि आपने क्या करना है, स्प्रे के माध्यम से, मतलब आपने पानी में हल्दी को डाल देना है। फिर क्या करना है, अच्छे से उस मिट्टी पे, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये मेरे पास कंटेनर है, तो इसकी जो मिट्टी है जहाँ पर आपने ये पौधे लगाए हुए हैं इस पर अच्छे से छिड़काव करना है ताकि वह हर एक मिट्टी के कण कण में अच्छे से रच जाए। और जब पौधे ख़राब हो जाते, कई बार पौधे के पत्ते ख़राब हो जाते तो आपने क्या करना है, पौधे के पत्तों पर भी अच्छे से उस स्प्रे का छिड़काव कर देना है। फिर क्या होगा कि वो जो पौधे के पत्ते जो आपके ख़राब हो रहे थे वो ख़राब नहीं होंगे और वो फिर से हरे भरे होने लग पड़ेंगे। तो ये कार्य आपने महीने में एक बार तो ज़रूर करना है। तो इसमें ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे घाव को भी भर देती हैं। तो उसी प्रकार से जब हम अपने पौधों की कटिंग करते हैं इस प्रकार से, और तब हम अपने पौधों को इस तरह से उसके ऊपर जहाँ पर हमने कटिंग कर दी है इस तरह से हल्दी लगा दें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया या फंगस नहीं लगता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ जल्दी से जल्दी होती है और ना ही उस पार्ट पर कोई बीमारी लगती है। तो हल्दी के कई सारे ऐसे गुण हैं जिनसे हम अवगत नहीं थे, बट आज मुझे जितना नॉलेज था हल्दी के बारे में मैंने वो सारा आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की है और ख़ुद भी उसे अपना रही हूँ अपने टेरेस गार्डन पर। और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसका प्रयोग हम खाने में भी करते हैं और जब हम इसका इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी पर करेंगे, अपने पौधों पर करेंगे, तो ये इन पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। और कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हल्दी डालने से आपके पौधे पर नहीं लगते हैं। तो महीने में 1-2 बार हल्दी का प्रयोग अपने टेरेस गार्डन पर, अपने किचन गार्डन में ज़रूर करिए, अपने इन सुंदर से पौधों को बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए। क्या आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर कल मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ और इसी सुंदर से टेरेस गार्डन के साथ। बाय बाय।